मित्रों, आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। आत्मविश्वास के साथ ही अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन इससे चुनौतियों का सामना करने की ताकत अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के 4 महीने के राशिफल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए धन की बात करें, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और धन भाव के स्वामी मंगल हैं और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र का अगर हम गोचर देखें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र जो है सितंबर के महीने में कर्क राशि में रहेंगे और 2 अक्टूबर को सिंह राशि में जाएंगे। गोचर में एकादश भाव में गोचर हो जाएगा और 3 नवंबर को वो कन्या में जाएंगे और 30 नवंबर को तुला में जाएंगे और 25 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे। यानी 10वें भाव से लेकर और दूसरे भाव तक राशि स्वामी का गोचर होगा। और धन भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर अगर हम देखें तो मंगल का जो गोचर है सितंबर के महीने में वो कन्या राशि में 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद तुला में जाएंगे 3 अक्टूबर को और 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में ही जाएंगे और 28 दिसंबर से धनु में जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो आय भाव के स्वामी का गोचर और देख लेते हैं। तो वहाँ पर सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर इन 4 महीनों में 5 राशियों में होगा लगभग। सिंह राशि में राशि स्वामी का गोचर होगा 17 सितंबर से पहले और 17 सितंबर को वो कन्या में जाएंगे, 18 अक्टूबर से तुला में होंगे और 17 नवंबर से वृश्चिक में और 16 दिसंबर से धनु में। तो धन और आय के मामले में यहाँ पर हम अगर देखें तो आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे और धन और आय के मामले में सितंबर और अक्टूबर का महीना आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा, नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बजट बनाकर चलना है। वहाँ पर ध्यान रखें कि कोई अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो बजट बनाकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। यानी धन और आय के मामले में सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है और आपको खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप देखेंगे कि धन और आय के मामले में दोनों महीने बेहतर रहेंगे। वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में कोई दिक्कतें भी नहीं होंगी और आपके नियमित स्रोतों से आय भी अच्छी होगी और धन के मामले में भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन बजट बनाकर चलना आपको लगभग 4 महीने आवश्यक है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो धन और आय के मामले में मैं ये कह सकता हूँ तुला राशि वालों के लिए ये 4 महीने सामान्य परिणाम तो कम से कम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। व्यापार और नौकरी की बात करें, 10वें भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा हैं और राशि स्वामी का गोचर अभी हमने देखा था कर्क राशि से लेकर और उनका जो गोचर है वो वृश्चिक राशि तक रहने वाला है। तो यहाँ पर राशि स्वामी का गोचर अच्छा है, तो आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा नवंबर का महीना ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। नवंबर के महीने में आपको अनावश्यक खर्चे परेशान कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। लेकिन अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो आप देखेंगे कि ये जो 4 महीने हैं आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आपको 4 महीने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है, तो आश्रम चलाते हैं, कोई ऐसे काम है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर ये 4 महीने आपको बेहतर परिणाम
दिखाने वाले हैं वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में तो कुल मिलाकर चारों महीने आपके बेहतर रहेंगे। कोई भी विस्तार करने से पहले व्यापार कारोबार में सोच समझ कर करें। नवंबर के महीने में आपके व्यापार कारोबार में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई न कोई खर्चे परेशान कर सकते हैं नवंबर के महीने में आपके कार्यक्षेत्र में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और अपने बॉस के साथ, सहयोगियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और नवंबर के महीने में वहाँ पर भी ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आप कोई नौकरी करते हैं और नवंबर के महीने में वो नौकरी बदलना चाहते हैं, तो जब तक आप नई नौकरी नहीं मिल जाती आपको, तो पुरानी नौकरी नहीं छोड़ें, यही मेरी सलाह है आपको। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में भी जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, वहाँ पर गलतफहमियां, शंकाएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस कारण वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में केतु का गोचर आपके प्रथम भाव में बना हुआ है और राहु की युति आपके सप्तम भाव में है, गुरु के साथ है। तीसरे भाव के छठे भाव के स्वामी हैं गुरुदेव। तो आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाना आवश्यक होगा, वरना वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना सितंबर और अक्टूबर की अपेक्षा अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको घर के बुजुर्गों के साथ भी संबंध मधुर रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और ख़ासकर अगर वो पेट से संबंधित है, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर वो स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है और इस कारण आपको तकलीफ़ें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और डॉक्टर से परामर्श भी नियमित समय पर लेते रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, फिर भी आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। नवंबर और दिसंबर आपको स्वास्थ्य के मामले में सितंबर और अक्टूबर की अपेक्षा अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह रहती है कि कभी भी आप स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही ना बरतें और अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखकर चलें सितंबर और अक्टूबर के महीने में। बात करते हैं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में तुला राशि वालों को ये जो 4 महीने होंगे बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, परिणाम तभी अच्छे मिल पाएंगे। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में शिक्षा के मामले में भी आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये चारों महीने काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपने समय को आप अपने मित्रों के साथ या पारिवारिक कार्यों के चलते खराब कर सकते हैं, तो अपना समय बचा कर रखें, आपका समय बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें, खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में। और नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें, शिक्षा में अगर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी होगी, परिणाम तभी अच्छे मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ राशि है, कुंभ राशि में ही गोचर है। शनिदेव बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम तभी आपको अच्छे मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मेष राशि है और स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके वाणी के भाव के स्वामी भी हैं। और मंगल का अगर हम गोचर देखें तो वो कन्या राशि में सितंबर के महीने में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। और उसके बाद जो उनका गोचर होगा वो आपके 3 अक्टूबर से तुला में जाएंगे, 16 नवंबर से वृश्चिक में और 28 दिसंबर से धनु में। तो सितंबर के महीने में अपनी वाणी पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और अगर हम देखें तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने ऐसे होंगे जब आपको अपने वैवाहिक संबंधों में तालमेल ज़्यादा बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। नवंबर और दिसंबर सितंबर और अक्टूबर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे वैवाहिक संबंधों में। लेकिन जीवन साथी के साथ आप देखेंगे
चारों महीने आप समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको संबंधों में तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन आप देखेंगे सितंबर का महीना खासकर आपके क्रोध के चलते छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, वाद-विवाद हो सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां जल्दी-जल्दी हो सकती हैं, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखकर आप चलें, अपने संबंधों में तालमेल ज़्यादा बनाकर रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर सितंबर और अक्टूबर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे, वहाँ पर वैवाहिक संबंध आपके ज़्यादा मजबूत होंगे। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो नवंबर और दिसंबर के महीने ज़्यादा बेहतर हैं। आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और सामान्य कोई मतभेद हैं छोटे मोटे, तो वो आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ज़्यादा मतभेद हैं तो नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वहाँ पर भी आप ये जो 2 महीने हैं सितंबर और अक्टूबर के, वाणी पर ज़्यादा संयम रखें, क्रोध करने से बचें और झूठ बोलने से बचें। अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में कुंभ राशि है और स्वामी शनि है, और कुंभ राशि के स्वामी शनि का गोचर कुंभ राशि में ही है। प्रेम संबंधों में आपका साथी आपसे काफ़ी ईमानदारी की बात करेगा, और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आप देखेंगे आपको बेहतर परिणाम इन 4 महीनों में नहीं मिल पाएंगे। तो प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप ईमानदार हैं और आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध नहीं हैं, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि पंचमेश इसका गोचर पंचम भाव में है, तो प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम तो आपको अवश्य ही मिलेंगे और उससे बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में रोमांटिक समय आप दोनों गुजार सकते हैं, मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी गलतफहमियां ज़्यादा रह सकती हैं। नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे प्रेम संबंधों के मामले में भी। वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा मजबूती रहेगी और आप एक दूसरे के साथ संबंधों में ज़्यादा मधुरता भी दिखाएंगे और प्रेम संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। नए प्रेम संबंध हैं, 4 महीने बेहतर परिणाम रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं तुला राशि वालों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शिव भगवान की पूजा उपासना आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आप 4 महीने करें, रोज़ाना सुबह उठकर नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें, और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, 4 महीने करते रहें, रोज़ाना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा और लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो मित्रों, आज मैंने आपसे सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।